दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 3 साल बाद अपनी शासन व्यवस्था की जांच परख करने, व्यवस्था देखने निकले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जब 4 अफसरों को सस्पेंड करते हुए, निलंबित करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं को मजाक बना दिया है इन अफसरों ने, तब सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री गुस्से में है और अपनी योजनाओं को लेकर सजग है, बल्कि सवाल तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री को पहली बार यह महसूस हुआ कि इस देश, इस प्रदेश में लोग कानून व्यवस्था को लेकर, अपने काम नहीं कर पाने को लेकर, अफसरशाही को लेकर किस कदर प्रताड़ित है और अब न्याय की उम्मीद तक छोड़ चुके हैं। मजाक यह एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थों के साथ अलग अलग समय पर बोला जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इस देश में यदि सरकारी योजनाओं को अफसरों ने मजाक बना लिया है तो यकीन मानिए कि नेताओं ने संविधान को मजाक बना लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वह बात मजाक नहीं लगता है जब रायगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपी भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई। थानेदार के बारे में कहा जाता है, डंका पीटा जाता है कि वह दूसरे राज्यों से पुलिस भेजकर अपराधियों को पकड़ लेती है, लेकिन उस उमेश अग्रवाल को नहीं पकड़ पाई है। और मजेदार बात तो यह है, भूपेश बघेल जी को यह भी मजाक नहीं लगता कि उस भाजपा जिला अध्यक्ष को उसके ही निगम का एक अध्यक्ष संरक्षण दे रहा है और पुलिस पर दबाव डाल रहा है कि उसे ना पकड़े। पूरे रायगढ़ में कोने कोने में यही चर्चा है। यह मजाक भूपेश बघेल को नहीं लगता। भूपेश बघेल ही क्या, योगी आदित्यनाथ को भी यह मजाक नहीं लगता कि एक पत्रकार जब मध्याह्न भोजन में बच्चों को रोटी और नमक खिलाया जाता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है तो उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लेता है। यह भी मजाक नहीं लगता है। मजाक तो यह भी नहीं लगता है कि राजधानी रायपुर में स्काई वॉक किस तरीके से लोगों के मुंह चिढ़ाते खड़ा है। मजाक डीकेएस घोटाले के आरोपियों को की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना भी मजाक नहीं लगता है। मजाक लगता है उसको अपनी योजनाओं का जब इस कदर से छीछा लेकर होना। इस देश में नेताओं ने मजाक बना डाला है संविधान को, यह बात किसी से छिपा नहीं। कल ही क्या यह मजाक नहीं है कि पंजाब की पुलिस तजिंदर सिंह पग्गा को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे अमित शाह की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस और खट्टर की पुलिस यानी हरियाणा की पुलिस उसे छुड़ा ले जाती है। भला जिस जगह पंजाब पुलिस और उस आरोपी को रोका गया वहां 3-3 जिले के एसपी मौजूद हो जाते हैं, खट्टर सरकार के गृह मंत्री मौजूद हो जाते हैं, तब यह किसी को मजाक नहीं लगता। मजाक तब भी नहीं लगता जब जिग्नेश मेवानी, एक दलित विधायक कांग्रेस का, उसको असम की पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तब भी मजाक नहीं लगता। क्या सत्ता के दम पर, अफसरशाही अपने अफसरी के दम पर क्या इस देश के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रहा है? यकीनन कर रहा है, लेकिन यह सब नेताओं को नहीं दिखता है। आप हैरान हो जाएंगे जिग्नेश मेवानी वाले केस को सुनकर। खुद प्रधानमंत्री गुजरात में थे, जिग्नेश मेवानी गुजरात के हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की, गुजरात के लोगों का मन आहत नहीं हुआ। आहत हुआ दूर असम में बैठे
एक व्यक्ति का, और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और आनंद फानंद में जिग्नेश मेघवानी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक यही बात कल जो घटनाक्रम, नाटकीय घटनाक्रम हुआ, उसका भी यही सच है। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में सोशल मीडिया पे दिल्ली का आदमी टिप्पणी करता है और आहत होता है पंजाब का आदमी। दिल्ली में क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी गई या क्यों नहीं की गई? और इतनी आहत, इतना सत्ता और अपने पुलिस का घमंड। नागालैंड में पुलिस किस तरीके से दो राज्यों के बीच घटना हुई वह किसी से छिपा नहीं है। तो क्या हम ये मान ले कि अब राजनीतिक सत्ता पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों को कुचलने के लिए कर रही है? यकीनन, क्योंकि हर राज्यों में आप देखेंगे तो साइबर के अनेक क्राइम इस तरह से लंबित हैं, लेकिन उन पर कोई जागरूकता नहीं है। लेकिन राजनीतिक दबाव में इस तरह की कार्रवाई करके क्या संविधान का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से 2014 के बाद इस देश में संवैधानिक ढांचों का त्रस्त कर दिया गया है। संवैधानिक ढांचों पूरा मटिया मेट कर देने की कोशिश है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को लगातार बेची जा रही है। पवन हंस को लेकर हम फिर कभी विस्तार में बताएंगे कि किस तरीके से वह कंपनी 2016 तक, यानी मोदी सत्ता के आने के बाद भी प्रॉफिट में चल रही थी और उसे 211 करोड़ में किसे बेच दिया गया है, उस कंपनी का सच भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं मजाक पर। मजाक, इस प्रदेश में कई तरह के मजाक हो रहे हैं। नान घोटाले के दोषी अफसर मुख्यमंत्री के बगल में बैठ रहे हैं। कई आपराधिक अफसर जिन्हें तत्कालिक शिकायत पर या आक्रोश पर हटा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद फिर ला लिया जाता है। क्या यह मजाक नहीं लगता? लेकिन सच तो यह है कि सत्ता अपने हिसाब से, अपने अनुकूल राजनीति के हिसाब से चलती है। तब सवाल यह है कि इस मजाक पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाए। मुख्यमंत्री निसंदेह किसान परिवार से आते हैं, लेकिन सीएम हाउस के चकाचौंध के आगे क्या वे नतमस्तक नहीं हो गए? उड़न खटोले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा और दूसरे मंत्री शिव डहरिया और वगैरह वगैरह कई लोग दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं। क्योंकि 2023 के अंत में चुनाव, तो चुनावी तैयारी के हिसाब से जब सत्ता चलेगी और उस हिसाब से कार्रवाई करेगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी उसी तरीके से आएगी। घोटालों की फेहरिस्त है। रविंद्र चौबे, कृषि विभाग जो मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा विभाग है और मोस्टली योजनाएं, यानी ज्यादातर योजनाएं उसी विभाग से संबंधित है। नरवा गरवा गुरवा पानी को ले लो, किसानों की आर्थिक स्थिति दो गुनी की बात कर लो, लेकिन बीज विकास निगम और हार्टिकल्चर में क्या चल रहा है? बीज विकास निगम में किस तरीके से चंडाल चौकड़ी बैठे हुए हैं और वे अपने आप को खुलेआम कहते हैं कि वे सीएम हाउस से निर्देशित है और उसी के अनुसार वे अफसरों पर दबाव डाल के काम करवाते हैं। मंत्री के पास शिकायत भी गई, लेकिन मंत्री खामोश है। हार्टिकल्चर विभाग जिसके डायरेक्टर महादेवन है, फॉरेस्ट से आए हैं वे, उसके विभाग में क्या चल रहा है? वे उस घोटालेबाज ठेकेदार या सप्लायर के साथ बैठने में गर्वान्वित होते हैं जो मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि वो ठेकेदार कौन है और किस तरीके से खेल खेल रहा है। लेकिन आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, आई फॉरेस्ट,
इसने कोरबा को लेकर एक रिसर्च किया है जिसका प्रेजेंटेशन मंत्रालय में सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार के सामने भी किया है कि किस तरीके से 2040 के बाद जब कोरबा में खदानें बंद हो जाएंगी तो कोरबा का विकास किस तरीके से किया जाएगा। जहां वहां निवासरत उस जिले में 14 लाख लोगों को किस तरीके से वहां रोका जाए, किस तरीके से उनकी बसाहट हो और किस तरीके से उन्हें प्रदूषण से बचाया जा सके, इसे लेकर शानदार प्रेजेंटेशन किया उसने। निसंदेह 20 साल बाद की योजना है, लेकिन यदि उसे आज से अमली जामा नहीं पहनाया गया तो जिस तरीके से चिरमिरी दल्ली राजहरा खदानें बंद होने के बाद बर्बाद हो गई, वहां के लोग पलायन कर गए, क्या वही स्थिति कोरबा में आएगी। उन्होंने डिटेल में कहा है, सारी चीजें समझाई, महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशों में इस तरीके से बंद होने के बाद खदानों वाले एरिया में शानदार काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ दुखद पहलू को भी छुआ कि 27,000 हेक्टेयर में फैले खदान जिसके आय से केंद्र सरकार के राजस्व में जीडीपी में मनमानी बढ़ोतरी होती है। यह किस तरीके से सारे देश का सबसे कोल उत्पादक जिला है। 16.4% राजस्व कोयले से जो देश को जाता है यहीं से जाता है, लेकिन यहां के लोग किस परिस्थितियों में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से खर्चा कर रही है, राज्य सरकारें क्या कर रही है और क्यों वहां के लोग बेरोजगारी और अभाव में जी रहे हैं, डेवलपमेंट का क्या हाल है। हम इसे लेकर फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पे विस्तार से चर्चा होना जरूरी है। और भी बहुत सारे मामले हैं। इसी कोयला के कारण यात्री ट्रेनें बंद कर दी गई, रद्द कर दी गई, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में लोग त्रस्त हैं। घंटों इंतजार के बाद भी ट्रेनें नहीं आ रही, ना उन्हें ठीक से सूचना ही मिल रही है। लेकिन मोदी सरकार की प्राथमिकता अलग है। शायद यही वजह है कि इस खेल को भी वह देश ही से जोड़ती है, हर खेल को। एनआरसी का मामला पश्चिम बंगाल में उठाकर गृह मंत्री अमित शाह आ गए, उसको लेकर बिहार में भी राजनीति हो रही है। ये तरह तरह की बातें हैं। मनरेगा कर्मी नियमितीकरण पर अड़े हुए हैं और वे आंदोलन कर रहे हैं। संविदा बिजली कर्मी भी नियमितीकरण को लेकर अड़े हुए आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और बहुत से मंत्री उड़न खटोले में घूम रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी में कई कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनके लिए एक अलग से कमेटी बनाकर इस तरह से मांगों को लेकर आने वाले आंदोलनकारियों के लिए एक अलग कमेटी बनाकर, एक अलग विभाग बनाकर इन अधिकार देकर, ना ऐसा नहीं कि कमेटी बना दी है। अब तक तो कमेटियां ऐसी होती है, कमेटी बना देती है, अपनी रिपोर्ट दे देती है और अधिकार कुछ नहीं होता है, कुछ होता नहीं। इस पर क्या बात नहीं होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए, लेकिन सत्ता अपने हिसाब से चलती है। धन्यवाद।